सबसे श्रेष्ठ धर्म कौन सा है? सबसे श्रेष्ठ धर्म, उन्होंने कहा कि धर्म का स्वरूप बहुत विस्तृत है, उसकी परिभाषाएं भी अनेक हैं, किंतु भागवत का जो धर्म है वे कह रहे हैं सवे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। वही सर्वश्रेष्ठ परम धर्म है कि जिससे भगवान से प्रेम हो जाए, भगवान के प्रति हमारी अनुरक्ति हो जाए, भगवान में हमारी भक्ति हो जाए, वो धर्म सबसे श्रेष्ठ है। अहेतुक्य प्रतिहता, वो भक्ति भी कैसी? अहेतुकी, बिना स्वार्थ की भक्ति। किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं होना चाहिए कि हमको ये चाहिए वो चाहिए, दुकान में जाते हैं पैसा दिया ये चीज ले ली, ऐसी भक्ति नहीं। अहम तो कामस्तद्भक्तः त्वं च स्वाम्य नपाश्रयः नान्यथेह वायोरर्थः राजसेवकयोरिव। प्रहलाद जी बोल रहे हैं भगवान नरसिंह से, प्रभु मेरा और आपका स्नेह कोई बनिया वाला स्नेह नहीं है, राजा और सेवक का मेरा आपका रिश्ता नहीं है, मालिक और नौकर का रिश्ता नहीं है, मालिक नौकर को पैसा देता है, नौकर काम करता है, मेरा आपका संबंध ऐसा नहीं है। हम तो कामस्तद्भक्तः, मैं तो निष्काम भाव से आपका भक्त हूं और आप भी मेरे निरपेक्ष स्वामी हैं, आपको भी किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं है मुझसे, वो मुझे भी नहीं है, बस आप मुझे अच्छे लगते हैं, आपसे प्रेम करते हैं, आपका भजन करते हैं, कुछ नहीं चाहिए। ऐसा प्रेम जब होता है तब वो सब में श्रेष्ठ व्यक्ति होता है। वो प्रेम उत्पन्न कराने के लिए श्रीमद् भागवत है। वो प्रेम जब उत्पन्न हो जाता है तो सब प्रकार के भय दूर हो जाते हैं, और वही परम धर्म है जिससे भगवान से हमको प्रेम हो जाए। और यदि भगवान के प्रति हमारी भक्ति हो गई तो उससे क्या होगा? हमने सुना है ज्ञान और वैराग्य होना चाहिए तब मुक्ति होती है, तो बिल्कुल सही। ये भक्ति ज्ञान वैराग्य को ही जन्म देती है। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। ये भक्ति जब होती है तो अपने आप इसके दो पुत्र भी प्रकट हो जाते हैं, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति देवी के दो पुत्र बताए थे ना, तो वस्तुतः भक्ति के दो पुत्र नहीं है, भगवान ने दिए, तो जहां भक्ति आती है वहां ज्ञान और वैराग्य भी आ जाते हैं। तो जो भक्ति ज्ञान और वैराग्य को उत्पन्न न करे वो वंध्या है। तो भक्ति ज्ञान और वैराग्य को उत्पन्न करने वाली होनी चाहिए, तब वो श्रेष्ठ मानी जाती है। तो ये भगवान की भक्ति अपने आप ज्ञान वैराग्य को उत्पन्न करा देगी, इसलिए वो भगवान का भक्त ज्ञानी भी हो जाएगा, विरक्त भी हो जाएगा। इसलिए भक्ति की महिमा इतनी बताई गई है। और यदि संसार के कितने भी धर्मों का अनुष्ठान कर लो, मगर भगवान के प्रति वो हमारा प्रेम नहीं बढ़ा रहे हैं, वो धर्म कार्य, तो वो सब व्यर्थ है, ऐसा यहाँ कहा गया। वो केवल श्रम मात्र है। सो सुख कर्म धर्म जरि जाऊ, वशिष्ठ जी भी कह रहे हैं कि मेरे सब धर्म कर्म सब नष्ट हो जाएं, जिसमें यदि आपका प्रेम प्रधान ना हो, जो आपके प्रति मेरा प्रेम ना बढ़ाए, वे सारे मेरे धर्म कर्म नष्ट हो जाएं। तो ये बात उन्होंने बताई।